ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, क्या कह रहे हैं ब्रोकर। आज तो हर्ष काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और इतनी वॉलेटिलिटी में पूरा मतलब बाजार की दिशा तय करना ही मुश्किल हो रहा है। ऐसे में शेयरों को चुनना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट जी? तो सर ब्रोकरेज ने कुछ करीब 8-10 रिपोर्ट्स हम लोगों ने देखी थी, उसमें हालांकि 15-20 रिपोर्ट्स थी, उसमें से 4 स्टॉक्स हैं। इसमें मीशो हम लोग लेकर आए हैं। सबसे पहले मैक्वारी की रिपोर्ट थी, अंडर परफॉर्म की इन्होंने रेटिंग दी है और 125 रुपये के टारगेट्स इन्होंने यहाँ पर सेट कर दिए हैं। अब इन्होंने कहा है कि भाई सबसे पहले तो लिस्टिंग के बाद से हम लोग देख रहे हैं इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी अपने IPO प्राइस से ये 50% ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इन रिपोर्ट में मैक्वेरी का कहना है कि देखिए ऑर्डर ग्रोथ जो है वो अभी भी मजबूत बनी हुई है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी उसके ऊपर फोकस कर रही है यहाँ पे, लेकिन जो स्थितियाँ जो है थोड़ा सा जो कंसर्निंग है वो बेसिकली ये है कि जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वहाँ पर जो है हम लोगों ने देखा है कि डाउनफॉल देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जिसका असर कमाई पर कंपनी के देखने को मिल सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव देखने को मिल सकता है यहाँ पे। लेकिन मौजूदा वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे आने वाले 5 सालों के हिसाब से, तो फिर जो है एक मजबूत ग्रोथ यहाँ पर ट्रेजेक्टरी जो है वो देखने को मिल सकती है। साथ में इनका ये भी कहना है कि एक मोनेटाइजेशन को पहले से ही यहाँ पर जो है कंपनी अपने प्राइसिंग करके चल रही है। तो ओवरऑल जो है कंसर्न जो है वो ऑर्डर जो बेसिकली एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वहाँ पर एक सवाल उठाते हुए वो दिख रहे हैं। चलिए ये बात है यहाँ पर। अंबाला मैम, मैक्वेरी की रिपोर्ट से सहमत है आप? 125 का टारगेट कर दिया। आई डिसएग्री। इतना जल्दी होप नहीं छोड़ना चाहिए। नो डाउट कि उन्होंने जो पॉइंट उठाया वो बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि अगर आपका ऑर्डर साइज छोटा है तो आपकी डिलीवरी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपकी ऑर्डर मैनेजमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इस तरह की कंपनी जो प्लेटफॉर्म होती है तो उनके लिए इसी चीज को मैनेज करना है कि आप कितना ज्यादा अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट कम कर सके। तो पॉइंट उन्होंने बहुत वैलिड दिया है कि हाँ, इससे इनके मार्जिन्स पर दबाव पड़ेगा, लेकिन इस दबाव के चलते ये सीधे 125 आ रहा है। मुझे थोड़ा, मैं इसे डिसएग्री करूंगी। आई हैव अ डिफर पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे लगता है कि आपको अभी 165 आ रहा है अभी, तो यहाँ से 150 तक की जो संभावना है, और वहां मुझे इन माय ओपिनियन ये दोबारा पिकअप ले लेगा। तो 125 से तो आई डिसएग्री। डिसएग्री है यहाँ पर मैम इस रिपोर्ट के साथ। चलिए अगली रिपोर्ट पे जरा नजर डालते हैं और हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, अगली रिपोर्ट क्या कुछ कह रही है? जी, अगली रिपोर्ट पे चलते हैं। सुज़लॉन पर आई है JM फाइनेंशियल की रिपोर्ट। खरीदारी की सलाह 65 के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं। अब इन्होंने देखिए कुछ चीज़ें पॉइंट जो है वो खासतौर पे पॉइंट आउट करते हुए कहा है अभी भी कंपनी का जो भारत के अंदर मार्केट शेयर है वो 40% पे बना हुआ है, उससे नीचे नहीं गया है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि कंपनी अब सिर्फ टरबाइन नहीं बेचती है, बल्कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन से जो है कंपनी काफ़ी एग्रेसिवली जो है वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है। साथ में टर्नकी प्रोजेक्ट्स को पूरा करती हुई दिख रही है और जो सोल्यूशन प्रोवाइडर है कंपनी 360 डिग्री जो इस पूरे सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी उस विस्तार की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। FY 31 के हिसाब से इन्होंने कहा है कि सालाना 10 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की जो है वो कंपनी जो है वो स्थिति हासिल कर सकती है और सेल्स में वो नंबर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर बुक की बात करें 15 गीगावाट के ऑर्डर बुक और साथ में 70 गीगावाट AUM का लक्ष्य लेकर जो है कंपनी चल रही है। आंध्र प्रदेश में डेवलपमेंट मॉडल्स जो हैं कई कंपनी ने जो है उस प्रोजेक्ट्स के ऊपर, विंड प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है, शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर ये आने वाले दिनों में रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप विंड की बात कीजिए, सोलर की बात कीजिए, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की बात कीजिए, इन प्रोजेक्ट्स पर भी जो है वो सुज़लॉन जो है फोकस करता हुआ दिख रहा है। चलिए, तो ये सुज़लॉन 2.0 के बाद जो है कई सारी रिपोर्ट्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रदीप सर, क्या कहेंगे आप? 65 के टारगेट JM फाइनेंशियल की तरफ से। जी बने रहना विपुल जी। कल भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो पहला टारगेट 64, सेकंड टारगेट आपको 68, ऑलमोस्ट 70 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एंड स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 47.9, ऑलमोस्ट 48 के आसपास मैं मेंटेन करना पसंद करूंगा। लेकिन फ्रेश बाई यहाँ पे मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर काउंटर में नहीं करना चाहिए। अलग स्टॉक भी है तो उसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, लेकिन टेक्निकल के आधार पर देखा जाए तो 64-65 इजीली पॉसिबल है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और ये 2 शेयरों पर हो गई बात। अब चलते हैं अगले शेयर की तरफ। हर्ष, तीसरी कंपनी किस सेक्टर से? जी, गेल की बात करते हैं और हम लोगों ने देखा जिस तरह का युद्ध का असर स्टॉक्स के ऊपर, कंपनी के ऊपर पड़ता हुआ दिखा है। सिटी की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह 195 रुपीज़ के टारगेट्स आते हुए देखे। अब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि देखिए मार्च 2026 में कंपनी जो निचले स्तर पर पहुंच गई थी, यहाँ पर अब गैस ट्रांसमिशन की जो वॉल्यूम है वहाँ पर अच्छी रिकवरी आती हुई दिख रही है। यानी जो गैस ट्रांजेक्शन वॉल्यूम थे वो काफ़ी दबाव था, लेकिन अब वापस जो है रिकवरी आती हुई दिख रही है। मैनेजमेंट का मानना है कि FY 27 में
गैस मार्केट एबिट की बात इन्होंने करी है कि इसमें काफ़ी भरोसा दिख रहा है और ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे एलपीजी बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी जो है एक बेहतर स्थिति जो है वो दिखा रही है, उसकी उम्मीद मान के चल रहा है ब्रोकरेज। जो पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं कंपनी के अभी 50% की क्षमता पर चल रहे हैं, लेकिन इनका मानना है जिस दिन रियलाइजेशन जो घटेगा उससे फिर एक ज़बरदस्त जो है कैपेसिटी और बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। गेल अंबाला मैम, गेल पे क्या सलाह रहेगी? सहमत हैं? 195 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, खरीदारी की सलाह? Yes. जी मैं इस टारगेट से एग्री करती हूँ, इस व्यू से। और पहले डिस्क्लोजर दे देना चाहती हूँ, 30 मार्च को हमने अपने मेंबर्स को इसमें 138 के भाव से ऑलरेडी एंट्री दी है और हमारे टारगेट 170 थे और शायद वापस से 170 का भाव आज कल में ट्रिगर्ड हो रहा है। सो विद दैट व्यू एक डिस्क्लोजर हो चुका है, 169 समथिंग का भी हाई बना है, तो ये व्यू ऑलरेडी एक डिस्क्लोजर दे दिया। बट अब यहाँ से ये इसलिए दिया क्योंकि मैं यहाँ से दोबारा बाइंग के व्यू पर हूँ। जो टारगेट इन्होंने दिए 195, आई एग्री विद इट। और यहाँ से आपका 168.62 एग्जैक्टली इस प्राइस पर भी अगर आप एंट्री करना चाहें तो आपका रिस्क लिटरली काफी छोटा है और वो स्टॉप लॉस सिर्फ आपका 155 का ही होगा, जबकि टारगेट आपके 195 से 210 के बन सकते हैं। सो रिस्क लेने लायक है यहाँ पर। अगर आप कंफर्टेबल हो तो अपनी एंट्री के बारे में सोचें। ये बात गेल को लेकर के है। और अब चलते हैं आज की आखिरी कंपनी, चौथी कंपनी की तरफ। हर्ष बताइए आज की चौथी कंपनी कौन सी है? जी ल्यूपिन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह और 2540 रुपये प्रति शेयर के भाव के उन्होंने टारगेट्स दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि FY 27-28 में लगभग 25% एबिटा मार्जिन जो है कंपनी बनाए रखने को लेकर काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त है, दिख रही है कंपनी की कमेंट्री में इस तरह की चीज़ें। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जो फार्मास्यूटिकल मार्केट की जो ग्रोथ है कंपनी की, अगर हम यहाँ पे ग्रोथ के हिसाब से बात करें तो उससे उस पूरी मार्केट से कंपनी जो है कम से कम 1x 2x के स्पीड से जो है वो और बढ़ती हुई दिख सकती है। यहाँ पे अमेरिकी बिजनेस की बात करी उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो कंपनी का बिजनेस है, जो अनुमान है उसके हिसाब से कंपनी परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे किसी अधिग्रहण की बात की कंपनी ने, इसमें कहा कि अगर कंपनी के आप देखिए कोई नया एक्विजिशन करती है तो फिर डेट नेट की स्थिति क्या होगी, तो उन्होंने कहा बिल्कुल फिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कंपनी हाल ही में भी या फिर आने वाले दिनों में भी कोई किसी कंपनी के अगर एक्विजिशन करती है, अधिग्रहण करती है, तो कोई कर्ज वाली कोई बड़ी कंसर्न वाली बात नहीं है। चलिए, तो ये बात जो है ल्यूपिन को लेकर निकल के आई है। जरा पूछ लेते हैं प्रदीप सर, बताइए क्या करना चाहिए अभी ल्यूपिन में? विपुल जी, फ्रेश बाय करने का सलाह रहेगा। डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर यहाँ पे अप्लाइड होगा। हमने पहले भी अलग अलग चैनल्स पे डिस्कशन किया है, क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो सकता है। मुझे लगता है कि आप देखेंगे ऐसा चार्ट मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। 11 साल के ऊपर एक काप एंड हैंडल फॉर्मेशन और उसके बाद का मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट एंड काप एंड हैंडल फॉर्मेशन होने के बाद का जो रिट्रेसमेंट है वो भी कंप्लीट है। तो दैट्स मीन्स कि स्टॉक एक बार 3000 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। अच्छा वैल्यू जोन पे है, ज्यादा ऊपर भी नहीं है, कंफर्टेबल हूं बाय करने में, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं मैं एग्रेसिव नहीं होना चाहता टॉप में जाके। अभी ये वैल्यू जोन में है, बाय करने के लिए रेडी हूं, ज्यादा नहीं। स्टॉप लॉस 2050 का मैं यहाँ पे मेंटेन करना पसंद करूंगा। लुपिन है, प्रोमिनेंट है, फार्मा से है, तो ज्यादा नीचे आपको मिलेंगे नहीं। टेक्निकली देखा जाए तो 1 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप है, अच्छा बढ़िया फंडामेंटल्स है। बाय करने का सलाह रहेगा, 3000 का रहेगा टारगेट। 3000 का रहेगा टारगेट, वाह। तो यहाँ पे है खरीदारी करने की सलाह। ये टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों का रखें ध्यान। सहमत है इस रिपोर्ट से। चलिए अब जो है सेगमेंट को भी समाप्त करने का वक्त आ गया है।